इच्छाओं को नियंत्रित कैसे करें। बहुत सारी डिज़ायर हमारे मन में बार बार उत्पन्न होती रहती है, उसे नियंत्रित कैसे करें। एक प्रश्न ऐसा मेरे पास आया है, उनके बारे में आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए आपके साथ ये ज्ञान साझा कर रहे हैं। इच्छाएं वास्तव में क्या है और उसे नियंत्रित क्यों करना है, दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इच्छाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। डिजायर, सबसे पहली जो इच्छा है वो प्राथमिक इच्छा, प्राइमरी लेवल पर प्रत्येक जीव की इच्छा होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विषय मिले, उनका जीवन सुखमय हो। अगर वो से थोड़ा मिले तो तुरंत ही उसे ज़्यादा चाहिए। तो इच्छा धीरे धीरे अनंत होती जाती है। कंपैरिजन, देखा देखी, आज के ज़माने में देखा देखी, ये भी इच्छा का प्रकार है। दूसरों को देखा और हमें भी वैसा ही करने की इच्छा हुई, मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसी गाड़ी खरीदूं। जो प्राइमरी इच्छा है, जो जरूरी इच्छा है, वो तो होनी चाहिए। और प्रत्येक जीव को होती है। खाने की इच्छा है, पानी पीने की इच्छा है, अच्छी जगह पर बैठने की इच्छा है, वो एक प्राइमरी इच्छा है, सामान्य जनरल होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो इच्छा है वो है कंपैरिजन वाली, वो मनुष्य में ही है। जो सामान्य पशु पक्षी है उसमें प्राइमरी इच्छा है, केवल डिजायर, प्राइमरी, केवल अपने शरीर को टिकाने के लिए जो जरूरी है वो उसे चाहिए। हवा, पानी, आहार, रहने की जगह और सलामती। वो सलामत स्थान पर पहुंच जाता है। बारिश आती है, कड़ी धूप होती है, कोई दुश्मन, अन्य जीव उसे सताने लगते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, उसे मारना चाहते हैं, तो वो भागता है और कहीं ऐसे स्थान पर चला जाता है कि जहाँ उसे सलामती मिले, मतलब उनके शरीर का रक्षण हो। ये जो सारी इच्छा है प्रत्येक व्यक्ति में है और होनी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा है, मनुष्य जिंदा मनुष्य है, हम मुर्दे नहीं। हमें जीव है इसलिए इसी इच्छा है। भूख लगती है तो खाना चाहिए। अब इस प्राइमरी जो इच्छा है, डिजायर है, उसमें एक कार्य करने की इच्छा हम उमेर देते हैं, ये होनी चाहिए। क्रिएटिव इच्छा है मनुष्य में। कार्य कैसा भी हो, क्योंकि बिना कार्य के, बिना काम काज के हम थक जाते हैं। आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। सुबह से लेकर शाम तक अगर आपको कोई एक ही जगह पर बैठने को कहे, कुछ भी नहीं करना, केवल बैठे रहना, आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ लिमिट में काम करेंगे और उस काम में आपका इंटरेस्ट है, ये जो काम है आपका पसंदगी का है, या आप काम को सेवा मानते हैं, काम को प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं,
प्रभु की इच्छा मानते हैं, एक आस्था, एक समर्पण भाव है, तो आपको उनकी थकान नहीं लगेगी। शाम को जब काम पूर्ण होगा, जब आप फ्री होगे, तब भी आप आनंद में होगे, प्रफुल्लित होगे। अगर आपको काम का बोझ लगने लगे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी हुई है समझने में। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हम ठीक तरह से आत्मज्ञान को समझ नहीं पाए, ज्ञान को समझ नहीं पाए। तो ये काम करने की इच्छा रखनी चाहिए और प्राइमरी इच्छा भी रखनी चाहिए। अब जो कंपैरिजन वाली इच्छा है, देखा देखी की इच्छा है, अन्य लोगों को देखकर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी इच्छा है, या कोई असंतोष, मतलब एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी उनसे भी ऊपर, उनसे भी ऊपर, उनसे भी ऊपर, और ज़्यादा और ज़्यादा, ये इच्छा पर कंट्रोल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इच्छा एंडलेस है। ये जो डिज़ायर है ना, वो कभी भी हमें आनंद देगी ही नहीं। व्यक्ति के पास चाहे कितना भी क्यों न हो, वो तृप्त नहीं होगा। क्योंकि आप जब काम करते हैं तब उस कार्य में से आनंद का मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आनंद ही सच्चा मोटिवेशन है। आपको कार्य में से संतोष मिलेगा तो नया कार्य जब आप करेंगे तब आप प्रसन्नता से भरे हुए होंगे और जो दूसरा कार्य है वो ठीक तरह से कर पाएंगे। वरना क्या होगा, पहले ही कार्य में ठुस हो गए तो दूसरा कार्य करने की इच्छा ही नहीं। स्टेप 2, जो दूसरा स्टेप है उनका, एक दिन किया और निराश हो गए, रिजल्ट की इच्छा सताने लगी, इनसे मुझे बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा लगने लगा, तो तुरंत ही आपको कार्य में से इंटरेस्ट उड़ जाएगा, कोई रस नहीं रहेगा, नीरसता आ जाएगी, कार्य बोझिल होने लगेगा। तो इस डिज़ायर को थोड़ा कंट्रोल में लाना है, लेकिन कैसे? जब हम काम करते हैं तब कोई भी दूसरा विचार, दूसरी सोच नहीं रखनी, केवल काम में एकरूप हो जाना, हमारी चेतना को काम में एकरूप कर देना। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर नियमित रूप से काम करता रहे और कंपैरिजन है, रिजल्ट के बारे में सोच है, मेरे सिर पर ज़्यादा काम है, ऐसी सोच है, मैं काम करता हूँ लेकिन उनके आधार पर मुझे पूरा वेतन नहीं मिलता, मतलब काम का जो मूल्य है ना वो मुझे नहीं मिलता, उसे रिजल्ट कहते हैं, फल। काम किया, उनके बदले जो मिलता है वो नहीं मिलता, ऐसी सोच है। या दूसरों का काम मुझे करना पड़ता है, ऐसी सोच है। या ऐसी सोच है कि दूसरे ने ये काम किया था तो थोड़े ही समय में वो सक्सेस हो गया था, लेकिन मैं तो अभी सक्सेस हुआ ही नहीं। या ऐसी सोच हो सकती है कि जब हम काम करते हैं तब हमें ऐसा लगने लगे कि मेरा काम कोई मूल्यवान नहीं है, उनसे कुछ होने वाला नहीं, मुझे सफलता मिलेगी ही नहीं। तो ये बात है, ये सारी बातें क्या करती है,
हमें असंतोष में डुबा देती है, हमें निराश कर देती है, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, एक प्रकार की हताशा छा जाती है। तो इससे बचना चाहिए। तो डिज़ायर को कंट्रोल में करने का आसान सा उपाय क्या है? जो काम हम कर रहे हैं उसमें ही मन लगाना। शुरुआती समय में जो स्टार्टिंग सुबह पर मेडिटेशन आदि जो है, प्राणायाम आदि है, साधना जो हमारी है, जो हम चेतन स्थिति प्राप्त कराने के लिए कराते हैं साधक को, युवा को, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो करनी ही चाहिए। अगर वो करते हैं तो आपको ये प्रश्न उत्पन्न होगा ही नहीं। अगर नियमित रूप से अध्यात्म को समझ लिया, अध्यात्म का कार्य को अवहेलना करना, कर्म की अवहेलना करना ऐसी बात नहीं है, उसे ठीक तरह से समझना। शरीर जो हमारा है वो नाशवंत है, इसलिए उसे ठीक तरह से उपयोग में लाना है, ये समझने वाली बात है। जीवन हमारा है क्षणभंगुर है, इसलिए इस जीवन को योग्य उपयोग करना है, ये समझना है। लेकिन ये नहीं समझना कि जीवन क्षणभंगुर है तो कुछ करना ही नहीं, बैठे रहो। समझ रहे? देखो दृष्टि बिंदु में कितना फेर है, कितना भेद है। एक में हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो दूसरी जो सोच है उसमें हम प्रसन्नता से भर जाते हैं। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी डिजायर मत रखो, कोई इच्छा ही ना रखो, लेकिन ऐसा संभव नहीं। हाँ, पुस्तक में संभव है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों में यह संभव है। आप दिव्य डिजायर रख सकते हैं, आप अपनी शक्ति को दिशा दे सकते हैं। शक्ति तो उत्पन्न होती ही रहती है हमारे शरीर में, ब्रह्मांड से बहुत सारी शक्ति मिलती रहती है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इनके बारे में देता हूँ। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहे तो उनकी जो शक्ति है उनका यूज नहीं होगा, ये तो आप मान रहे हैं। अब वही व्यक्ति अगर 2-2 घंटे काम करने लगे तो उनकी शक्ति का यूज होता जाएगा। धीरे धीरे वो बढ़ाता चले, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस तरह से वो काम को बढ़ाता रहे। तो आपको ये मालूम होगा, आपको देखकर ताज्जुब होगा कि इतनी शक्ति कहाँ से आई। जो व्यक्ति दिन भर बैठा रहता था तब भी थक जाता था, बैठे बैठे थक जाता था। शाम को अगर आपसे मिलते, आप ऑफिस से घर आए, वो व्यक्ति वहाँ ही बैठा था, फिर भी उबासी आती थी, नींद आने लगती थी, सिर दर्द होने लगता था, भारी सिर हो जाता था, मुढ़ता आ जाती थी। और वही व्यक्ति जैसे जैसे 2-2 घंटे काम करता गया, फिर भी वो कहीं से भी शक्ति आ जाती है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस है मेरा, आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। जब आप चेतनवंत होकर काम करते हैं, जब आप आनंद से काम करते हैं, जब आप पूरी निष्ठा से काम करते हैं, ठेलनबाजी नहीं। आज आपको जो करना है वो आज नहीं कल करेंगे, ऐसी ठेलनबाजी नहीं, आज ही कर डाले। फिर देखो आपका जो पूरा दिन है, एक बार एक दिन अच्छा जाए, फिर पूरा दिन, पूरी लाइफ आपकी सुधर जाएगी। एक दिन आपको अच्छा करना है, एक दिन किसी भी तरह से, सबसे पहले 1 घंटा अच्छा करना है। मैं मेरे दिन में से 1 घंटा
अत्यंत आनंदित होकर काम करो। फिर तुरंत आपको सोचना है कि भाई 1 घंटे में आनंदित होकर काम किया तो इतनी मजा आई, तो दूसरे घंटे भी मैं ऐसा ही करूँगा। आपने दूसरे घंटे भी यही किया, अब तीसरे घंटे, इस तरह से 8 घंटा 9 घंटा तक पूरे दिन आप आनंद में बीता आज का। कल भी आपको ऐसा मालूम हुआ, ऐसा लगने लगा, आपको ऐसी इच्छा हुई कि जैसे कल मुझे इस तरह से मैंने काम किया, आनंदित हुआ, तो आज भी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर से आपने पूरे दिन इस तरह से किया, आपका 1 महीना 2 महीना 3 महीना पूरा साल फिर सब आदत में बदल जाएगा। इस तरह से करने से आपको सोच भी नहीं सकते आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गारंटी है साहब, जब आप संतोष से काम करते हैं, जब आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, काम को शुरू कर देते हैं, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। एक विस्मय होता है, अचंभित होता है, चमत्कार होता है आपके जीवन में। करते रहो, आनंदित होकर करते रहो। फिर आनंद ही आनंद, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये कोई मैंने शोध की है नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान भगवद गीता में जो कहते हैं, भागवत में जो कहा है, जो उपनिषद कहते हैं, हमारा सनातन धर्म वैदिक धर्म जो कहता है ना, उसका मैं केवल एक माध्यम के रूप में काम करता हूँ। मैंने उन पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, साधना की, आनंद का अनुभव हुआ, और उस आनंद का अनुभव को आपके साथ साझा करता हूँ। इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रयास करके देखे, फिर आप देखना आपकी सभी डिज़ायर। तो यहाँ अंतिम निर्णय क्या आया? डिज़ायर जो है उसे हमें मोल्डिंग करनी है, डिज़ायर की दिशा बदलनी है, इच्छाओं की, काम करने की इच्छा, उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है वो नहीं सोचना। प्राइमरी इच्छा है वो तो सभी की रहेगी। देखो, इसमें आप, मैं और कोई भी व्यक्ति बांध छोड़ नहीं कर सकता। खाना खाने की इच्छा, भूख लगी तो होगी ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मुझे मौज शौक की चीज़ वस्तुएं मिलती ही रहे, तो ये एंडलेस हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी न कभी जब भी उनका अंत आएगा, मतलब जब भी वो उनका संतुष्ट आप ये इच्छा नहीं कर पाएंगे ना, तब आप गहरे असंतोष में डूब जाएगी। आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी आप दुखी हो जाए। और इतिहास जानता है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, सफल इंसान हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, फिर भी वो असंतोष के दावा नल में जलते हैं साहब। उसे आनंद नहीं है, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, तब ही नींद आती है। बिस्तर बहुत बड़े हैं लेकिन फिर भी। और कोई लोग ऐसे हैं, देखो, डिज़ायर नहीं रखनी ये भी नहीं है, क्योंकि काम करने की इच्छा तो रखनी ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी पसंदगी का है वो काम पूरे दिन आपको करना है, सुबह पर ध्यान करना है, परमात्मा के साथ एक बार कांटेक्ट हो जाए, फिर पूरा दिन जो काम करते हैं ना, वो काम ही साधना हो जाएगी। ये बात इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
तो दूसरी जो बात निष्क्रियता की है, उनसे बिल्कुल विरुद्ध ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत सारा समय, मान लीजिए आप युवा हैं आज के समय में और आपने 20 साल यूं ही बिता दिए, तो आपका जीवन जो है ना वो आपसे जवाब मांगेगा। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी कि आपको केवल पछतावा के सिवा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं मिलेगा। आपको निरंतर ऐसा रहेगा कि अरे मैंने ये सब क्यों किया, 20 साल क्यों बिता दिए, मैंने इस 20 साल में अपने आप को मोल्डिंग क्यों नहीं किया, अब मेरे सामने ये परिस्थिति आई। जो समय मेरे पास था उसमें मैंने उनका यूज़ नहीं किया और फिर वही समय विपरीत जब बीत जाता है तब समय मेरे हाथ से चला जाता है और जब दूसरा समय आता है तब पहले समय का जवाब मांगता है। मतलब पहले समय में नहीं कुछ किया, वर्षा आई, बारिश की मौसम है, उनसे पहले मुझे क्या करना होता, किसान को खेत को पूरी तरह से तैयार रखना होता। अगर वो खेत को पूरी तरह से तैयार रखेंगे ना तो बारिश आएगी और बारिश में फसल अच्छी होगी, लेकिन उसने ये काम किया ही नहीं तो बारिश कितनी आ जाए क्या काम का, बीज बोया ही नहीं तो फसल कहाँ से आएगी। तो काम करना होगा, डिज़ायर का अंत कंप्लीटली कर देना ऐसा नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा रखनी चाहिए। और जो असंतोष में डालने वाली केवल रिजल्ट बेस्ड इच्छा है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, उन पर कंट्रोल करना होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।